नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि पंचायत चुनाव की बिगुल बज चुकी है। 11 चरणों में चुनाव होगा, जिसकी घोषणा भी कर दी गई है। 24 अगस्त से अधिसूचना जारी हो गया है, मतलब कि आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। पहले चरण का जो मतदान होगा वह 24 सितंबर से होगा। यह सभी लोग अब जान गए हैं और लोगों के मन में इच्छा है कि मेरे जिले में किस प्रखंड में किस डेट में चुनाव होगा और क्या शेड्यूल है, पूरा कार्यक्रम क्या है। तो उसके लिए मैं अलग अलग चरणवार मैं वीडियो बनाऊंगा, अलग अलग आपको जानकारी दे दूंगा दोस्तों। लेकिन हम अभी जो एक बहुत जो ब्रेकिंग न्यूज मैं आपको देने जा रहा हूं, जो समझिए कि एक संवैधानिक संकट आ रही है कि प्रथम चरण का चुनाव 1 सप्ताह के लिए टल सकता है। क्यों टल सकता है, इसके लिए आगे समय मिलेगा, हम आगे वीडियो में बात करेंगे। और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। और दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि पंचायत चुनाव के हर अपडेट के लिए, वैज्ञानिक सोच से अपडेट के लिए, हर एनालिसिस के लिए अगर आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ठोक तंत्र हमेशा डंके की चोट पर आपको खबर, सच्ची और अच्छी खबरें ही देता है। तो दोस्तों, और इस बार हम पंचायत चुनाव में विशेष तैयारी भी किए हैं। विशेषज्ञों को मैं बुलाऊंगा इस चैनल पे, और आपके बीच से जनप्रतिनिधियों को भी बुलाऊंगा, और मैं आपके पास भी आऊँगा ताकि आपको सही रिपोर्ट दे सकूँ, आपकी पंचायतों का हाल सुना सकूँ। तो दोस्तों, हम प्रथम चरण की अगर हम बात करें तो हम आज बात कर लेते हैं कि औरंगाबाद जिला में चुनाव कितने चरण में होगी। मैं औरंगाबाद जिला बार आज मैं शुरू करता हूं क्योंकि प्रथम चरण में चुनाव औरंगाबाद जिला में ही होना है। तो औरंगाबाद जिले में प्रथम चरण में जो चुनाव होना है वह औरंगाबाद सदर प्रखंड में ही चुनाव होगा। और अगर हम बात करें कि राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार जिले में 10 चरणों में चुनाव होंगे। पहले चरण में औरंगाबाद सदर प्रखंड में पंचायत चुनाव होगा, जबकि दूसरे चरण में नवीनगर प्रखंड में पंचायत चुनाव कराया जाएगा। तीसरे चरण में बारुण प्रखंड में चुनाव कराया जाएगा। तो चौथे चरण में रफीगंज में चुनाव होगा। पांचवें चरण में दाऊदनगर प्रखंड में चुनाव कराया जाएगा, जबकि छठे चरण में गोह प्रखंड में पंचायत चुनाव कराया जाएगा। सातवें चरण में मदनपुर प्रखंड में चुनाव होगा। वहीं आठवें चरण में ओबरा में चुनाव कराया जाएगा। 9वें चरण में हंसपुरा में पंचायत चुनाव कराया जाएगा, जबकि सबसे आखिरी व 10वें चरण में देव व कुटुंबा प्रखंड में संपन्न होगा। पंचायत चुनाव की तैयारी युद्ध स्तर पर की जा रही है। नामांकन, स्क्रूटनी, मतदान, मतगणना संबंधित प्रशिक्षण से जुड़े अधिकारी व कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तो दोस्तों, ये पूरे शेड्यूल तो आपको पता ही हो गया है कि मतलब पहला चरण से लेके 11वां चरण तक कैसे चुनाव होना है, किसकी डेट में हो रहा है। लेकिन जल्दी जल्दी मैं रिपीट कर देता हूं कि पहला चरण 24 सितंबर को, दूसरा चरण 29 सितंबर को, तीसरा चरण 8 अक्टूबर को, 20 और चौथा चरण 20 अक्टूबर को, पाँचवां 24 अक्टूबर को, छठा 3 नवंबर को, सातवां 15 नवंबर को, आठवां चरण 24 नवंबर को, 9वां चरण 29 नवंबर को, 10वां चरण 8 दिसंबर को होगा। पंचायत चुनाव में इस बार ईवीएम से भी होगा और ईवीएम से ही होगा, बैलेट पेपर से भी होगा। आपको हम बता दें कि इस बार जो ईवीएम को लगातार ट्रैक किया जाएगा। आचार संहिता का पालन पंचायत चुनाव में लड़ने वाले उम्मीदवारों को, उनके समर्थकों, कार्यकर्ताओं के अलावा सत्ताधारी दल के प्रतिनिधियों को भी करना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही हम लोग जैसे समझते हैं कि वो अधिसूचना जो राज्य सरकार जारी कर दिया गया तो क्या फिर चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई, तो ऐसा नहीं होता है। अधिसूचना जारी होने के बाद जिले में डीएम भी वो एक अधिसूचना जारी करते हैं, उसके बाद चुनाव प्रक्रिया शुरू होती है। लेकिन अब इससे पहले आपको बताया था मैंने खबर में कि पहले चरण के चुनाव में 1 सप्ताह की देरी हो सकती है। वो क्यों मैं बताया था उसकी मैं जानकारी आपको दे दूं कि सूत्रों के अनुसार पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी गई है, लेकिन पहले चरण के नामांकन को लेकर तकनीकी पेच फंसा हुआ है, जबकि अधिसूचना जारी होने के अगले दिन ही नामांकन शुरू करना था। यह तकनीकी पेच राज्य निर्वाचन आयोग स्तर की है, जिसको लेकर जिला निर्वाचन भी असमंजस में है। हालांकि सूत्रों के अनुसार आयोग ने यह साफ किया है कि 5 दिन से 1 सप्ताह तक नामांकन पहले चरण का टल सकता है।
इसके एवज में आगे की तिथि बढ़ाई जा सकती है, लेकिन मतदान और मतगणना की तिथि वही रहेगी, इसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार सुबह 7 बजे से 5 बजे तक नामांकन होगा, मतदान होगा। नामांकन तो 10 बजे से होगा। तो दोस्तों क्या पेच फंसा हुआ है, हालांकि कोई पत्ता नहीं खोल रहा है, लेकिन हमारे दर्शकों को पता होगा। मैं बार बार कहता था कि जैसे ही अधिसूचना जारी होगी तो एक शेड्यूल भी निकाला जाएगा मतदाता सूची का प्रकाशन का और आपत्ति का। लेकिन इस बार राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची के प्रकाशन संबंधी किसी तरह के कोई अधिसूचना मतलब कोई सूचना नहीं जारी की कि भाई पिछले जो प्रकाशन हुआ है उसी के अनुसार चुनाव होगा, उसी मतदाता सूची से चुनाव होगा, और अगर नए से होगा तो मतदाता सूची का प्रकाशन किस डेट से होगा, कब तक उसको आपत्ति देना है, यह अभी तक राज्य निर्वाचन आयोग कोई जानकारी नहीं दिया है। तो मेरे समझ से यही लगता है कि जो तकनीकी पेच फंसी हुई है, जो कहा जा रहा है कि प्रथम चरण के जो मतदान में जो तकनीकी पेच फंसा हुआ है कि प्रथम चरण का मतदान जो है से 1 सप्ताह तक विलंब से हो सकता है, तो मुझे लगता है कि वही मतदाता सूची का प्रकाशन और आपत्ति वाला जो मामला फंसा हुआ। खैर अंदर की बात तो मैं नहीं बता सकता हूं, लेकिन जहां तक मेरी समझ है, जहां तक मैं चुनाव को देखता हूं, उसके अनुसार मुझे यही लगता है कि यह तकनीकी पेच है मतदाता सूची के प्रकाशन को ही लेकर। दोस्तों आपको क्या लगता है, मतदाता सूची का प्रकाशन हो गया है क्या? पिछले बार वाला से आप संतुष्ट है कि नए सिरे से होना चाहिए? कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। हम अगले वीडियो में चरण बाई पूरी जानकारी देंगे, आपके गांव का हाल कि आपके गांव में कब चुनाव होगा। आप अलग अलग वीडियो में देख सकते हैं चरण बाई, प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तीसरे चरण, ऐसे करके हम सारे चरणों के दे देंगे कि कब से कब नामांकन होगा, किस तारीख का स्क्रूटनी होगी और कब मतगणना होगा, ये पूरी जानकारी मैं दूंगा। तो आप बने रहिए मेरे चैनल पर। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। जो बाढ़ प्रभावित प्रखंड है उनको बाद में लिया जा रहा है, नवंबर के बाद लिया जा रहा है, तो उस समय तक तो बाढ़ का ख़त्म ही हो जाएगा, समाप्त हो जाता है और आवागमन स्टैब्लिश हो जाते हैं। और आपने ठीक पूछा, हम लोग उसी से कंसर्न है कि आवागमन स्टैब्लिश हो, लोगों को कन्वीनियंट हो, सभी मतदान में भाग ले सके, हमारे पोलिंग पर्सनल पहुंच सके। तो इन्हीं सारे कारणों से हम लोगों ने ऐसा फेजिंग किया है जिससे कि वो उन जगहों पे चुनाव बाद में हो। वो फेजिंग ही उसी तरीके से उसमें माइंड एप्लीकेशन करके उस तरीके से किया गया है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा उसकी पूरी समीक्षा की गई है। पूरी समीक्षा करने के बाद ही वैसा निर्णय लिया गया है। आपका अब एक हाँ अच्छा, एक और इनका दो एवरीबॉडी 2 नॉट मोर देन दैट। 1 मिनट।